अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश का गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव का, जिसकी वजह से आप सब बच्चे बहुत परेशान हैं और आप सबके मैसेज बार बार मौसूल हो रहे हैं कि सर वीडियो बनाएं और हमें वीडियो में ऑब्जेक्टिव के अबाउट गाइड करें। तो मेरा बेटा ये ले आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है और इंशाल्लाह बड़ी ही मेहनत के साथ ये गेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किया गया और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैक्सिमम मारूजी सवालात आप पेपर में हल कर लेंगे, चाहे आपका पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक हो। तो मेरा बेटा इस वीडियो में बताए गए, इस गेस्ट पेपर में बताए गए मारूजी सवालात और जो टेक्स्ट और जो चीजें बताई जाए उनको फॉलो करें। इस वीडियो को मुकम्मल सुनें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इन सब को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तुलबा तालिबात इससे मुस्तफीद हो सकें और इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं मेरे बेटा ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो जैसे मेरे बेटा मैं बताऊं, जिस चीज के लिए आपने उन पे फोकस करना है, कोशिश करनी है कि गेस्ट पेपर में मौजूद हर एक चीज को लाजमी तैयार करें, लेकिन सारी तैयार ना हो सके तो जो मैं मार्क करवाऊं, जिसको टिक कर दूं, उनको आपने हर हाल में बेटा करना है। सबसे पहले हम मेरे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम या वर्ड मीनिंग वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, जो आपको मेरा बेटा 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 10 नंबर का मेरा बेटा ये सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए याद रख ले मेरा बेटा, किस पे आपने फोकस करना है, ग्लॉसरी वाले वर्ड्स को खास तौर पे या बोल्ड किए गए अल्फाजों को। अक्सर वही अल्फाज ग्लॉसरी में मौजूद बेटा होंगे जो बोल्ड किए गए हैं। तो यानी आप ग्लॉसरी वाले अल्फाज कर लें, उनके वर्ड्स मीनिंग कर लें, उनकी सिनोनिम्स कर लें, तो आप इंशाल्लाह मैक्सिमम वो 10 नंबर अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा बाद चैप्टर्स के एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, वर्ड्स मीनिंग मौजूद है, तो वहां से भी मेरा बेटा ग्लॉसरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव उठाई जा सकती है। तो अगर आप एक्सरसाइज में मौजूद वो वर्ड्स मीनिंग और ग्लॉसरी वाले अल्फाज पे अच्छे से ग्रिप रख लेते हैं या कर लेते हैं मेरे बेटा, आपके 10/10 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन अगर सारे अल्फाज मेरा बेटा नहीं आ सकते तो गेस्ट पेपर में जो मैंने अल्फाज मेंशन किए हुए हैं बड़ी वजाहत के साथ उनको आपने तैयार करना है। और अगर सारे तैयार ना हो सके तो जो जो मैं मार्क करवाता जाऊं, जिनको मैं वजाहत देता जाऊं, उनको आपने सुनते जाना और जेहन में बिठाते जाना है। देखिए, एक्वामिन मेरा बेटा ये जहानत को कहते हैं। जहानत के मीनिंग में इंटेलिजेंस हो सकता है, विजडम हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। बेनिफैक्टर मोशन को कहते हैं, यानी दूसरों की मददगार करने वाला, मदद देने वाला। हेल्पर हो सकता है बेटा, सपोर्टर हो सकता है, पैट्रन हो सकता है, असिस्टेंस के मीनिंग में भी हो सकता है। अलायंस, अलायंस बेटा होता है इकट्ठा, इत्तेहाद के मीनिंग में। मेन इसका एग्रीमेंट कह लें, यूनियन कह लें, साइन अप किसी चीज का करना एग्रीमेंट के मीनिंग में आता है। लिग्टिमेसी बेटा कानूनी हैसियत, इसको वैलिडिटी बोला जाता है। अथेंटिसिटी के मीनिंग में मेरा बेटा प्रोफाउंड, अजीम। ये शौक के मीनिंग में है, डीप, ग्रेट या इंटेंस के मीनिंग में है मेरा बेटा। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मेरा बेटा आपको ऑब्जेक्टिव जो है रिवाइज करवा दूं। रेडिकल, आपने तवज्जो से सुनते जाना। इंतहा पसंद यानी मोस्ट बेसिक मेरा बेटा हो सकता है। फंडामेंटल, ये अक्सर पूछने में आ सकता है। रेडिकल का मतलब मोस्ट बेसिक। सॉलिट्यूड, तन्हाई को कहते हैं, तो लॉनलीनेस ये अक्सर, या आइसोलेशन ये पेपर में आ जाता है। उसके बाद यर्निंग यानी आरजू, ख्वाहिश, इसका डिजायर देखें। क्रेविंग हो सकता है, लॉन्गिंग हो सकता है मेरा बेटा। अफेक्शन, मोहब्बत को कहते हैं। लव, फाउंडनेस या अटैचमेंट के मीनिंग में मेरा बेटा हो सकता है। एवेन्यू, रास्ता, रोड, स्ट्रीट, पाथ को कहते हैं। ब्लॉकेट, रुकावट यानी बैरियर के मीनिंग में आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन के मीनिंग में होगा। डेप्लोर, वेरी इंपॉर्टेंट, अफसोस करना, मुजम्मत करना। रेग्रेट, रेग्रेट या कॉन्डेम, मुजम्मत करना के मीनिंग। एक्सप्लॉइट, इस्तेमाल करना यानी यूटिलाइज करना। इंप्लॉय वगैरह के मीनिंग में है। इंकोमेंट, ओहदेदार। ऑफिस होल्डर या ऑक्यूपेंट भी इसको बोला जा सकता है। विजिलेंट यानी चौकन्ना होना। अलर्टनेस के मीनिंग में मेरा बेटा बीड्स, मोती को कहते हैं, इसको पर्ल्स कह सकते हैं आप, रोप्स कह सकते हैं। कॉशंस, एहतियात को कहते हैं। वार्निंग, अलर्ट्स, कुछ भी बोला जा सकता है। ओर्स, ठीक है, पैडल्स को कहते हैं मेरे बेटा, पैडल्स। रोअर्स को ओर्स बोला जाता है। वेलवेट, मखमल के मीनिंग में है। प्लश, इसको कह सकते हैं। सॉफ्ट फैब्रिक कह लें, नरम। प्लेशनेस क्या होता है, खामोश। खामोश तो क्या कहेंगे, काम मेरा बेटा, ठीक है। स्टिल या क्वाइट, खामोश हो जाना। बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनु यानी वैरायटी को कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का वैरायटी मेरा बेटा हो गया। मिटिगेट, कम करना यानी रिड्यूस के मीनिंग में है। लेसन के मीनिंग में, अलिविएट के मीनिंग में है, कुछ भी। प्रोजेक्शंस,
पेशगोइयां, प्रोजेक्शन, प्रेडिक्शन कह सकते हैं आप मेरा बेटा, फोरकास्ट बोला जा सकता है, स्केर्सिटी यानी कमी के मीनिंग में है, शॉर्टेज, लैक, डेफिशिएंसी कुछ भी दे सकते हैं आपको, ससेप्टिबल मुतासर होने वाला, हसास यानी वल्नरेबल बोला जाए, ससेप्टिबल, वल्नरेबल, और वल्नरेबल वीकनेस यानी कि कमजोरी को कहते हैं, तो वल्नरेबिलिटी क्या हो गया, कमजोरी यानी वीकनेस हो गया या रिस्क मीनिंग में। चीरफुल वेरी इंपॉर्टेंट, खुश, हैप्पी, जॉयफुल, मैरी। डिसेंड नीचे उतरना यानी गो डाउन, ड्रॉप, फॉल। फॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग को कहते हैं, तो पीपल इसका मेनली पूछा जा सकता है। थ्रश खुश आवाज परिंदा, ठीक है, इसको बर्ड कह सकते हैं, सॉन्ग बर्ड भी बोला जाए। वीरी थका हुआ यानी टायर्ड, वीरी बेटा क्या होता है, थका हुआ यानी टायर्ड। इनोवेटिव तख्लीकी यानी क्रिएटिव, क्रिएटिव। उसके बाद मल्टीप्लिकेटेड कई पहलुओं वाला यानी वर्सटाइल यानी ऑलराउंडर के मीनिंग में। डाइवर्स मैनी साइडेड। सब्सटेंशियल खातिर खा, सब्सटेंशियल को आप कह सकते हैं कंसिडरेबल, कंसिडरेबल। गैबल जल्दी जल्दी बोलना, गैबल होता है, इसको चैटर भी कह सकते हैं, बैबल बोला जा सकता है। हैथ, हैथ का मतलब है रखता है यानी पोजेस, मलकियत, ओन्स मलकियत के मीनिंग में मेरा बेटा। उसके बाद मैसन मोमार को कहते हैं, बिल्डर, कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। नोजगे वेरी इंपॉर्टेंट, फूलों के गुलदस्ता होता है, ये इसको बकेट भी कह सकते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोला जा सकता है। पोस्चर अंदाज यानी पोजीशन को कहते हैं, पोस्चर मीन बेटा पोजीशन या पोज के मीनिंग में आता है। ट्रांसफिक्स फैसिनेट यानी मशहूर कर देना, स्टन भी कह सकते हैं। एच, एच दर्द होता है यानी पेन, हर्ट के मीनिंग में है। ब्लेज शोला, ब्लेज क्या होता है, शोला, इसको फ्लेम, फ्लेम भी शोला होता है। फायर आग को कहते हैं। क्रॉनिक होता है दायमी यानी हमेशा। परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म, लास्टिंग लंबे अरसे तक। स्प्लिंटर होता है बेटा टुकड़ा, इसको फ्रैगमेंट बोल सकते हैं आप, फ्रैगमेंट टुकड़ा। बैंड होता है मुड़ना, कर्व के मीनिंग में मेरे बेटा आ सकता है। कैप्टिवेट वेरी इंपॉर्टेंट, दिल मोह लेना यानी फैसिनेट करना, अट्रैक्ट करना, चार्मिंग किसी चीज का होना। उसके बाद परप्लेक्स्ड उलझा हुआ, परेशान यानी कंफ्यूज्ड बेटा, पजल्ड के मीनिंग में है। स्टेक, दाओ, स्टेक यानी पोस्ट, पोल या पैग किसी मीनिंग में होता है। एगोनी, एगोनी क्या होता है, शदीद तकलीफ, पेन, टॉर्मेंट या सफरिंग के मीनिंग में हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मेरा बेटा देखते हैं कौन से अल्फाज हैं। एंशियसली बेचैनी, इसको नर्वस कह सकते हैं, वॉरिडली कह सकते हैं। ब्रूट क्या होता है, गहरी सोच, इसको रिफ्लेक्ट भी बोला जा सकता है। क्लैस्प मजबूती से पकड़ना यानी ग्रिप होना आपका, होल्ड करना अपना। डेब्रिस मलबे को कहते हैं। रॉन्स या रीमेन्स बाकियात के मीनिंग में है। डिजेक्टेडली उदासी से, डिजेक्टेडली उदासी से यानी सैडली, मिजरेबली या ग्लोमीली। एक्सपीडाइट करना, तेज करना यानी हासन, एक्सेलरेट करना, स्पीड्स अप तेज कर देना। उसके बाद गलोपिंग तेजी से दौड़ना के मीनिंग में है। रेसिंग आप कह सकते हैं। गोरिंग उकसाना, प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग के मीनिंग में है। लिम्बर, लिम्बर कहते हैं लचकदार किसी चीज को ना, लिम्बर लचकदार यानी फ्लेक्सिबल हो गया मेरा बेटा। मैग्नीमियस क्या, फ्रॉक दिल, बड़े दिल वाला। मैग्नानिमस बड़े दिल वाला यानी जनरस, सखी, नोबल, काइंड। मॉडेस्ट आजिज को कहते हैं हम्बल। साइन आह भरना, मोर्निंग, साइन मोर्निंग बेटा ब्रीथिंग, डीपली गहरा सांस लेना। इमिशंस खारिज करना के मीनिंग में है, इसमें रिलीज आ जाता है, डिस्चार्ज। ट्रांसफॉर्मेशन तब्दील यानी चेंज, कन्वर्ट करना, अल्ट्रेशन करना उसमें। एक्वेटिक पानी को कहते हैं मैरीन हो सकता है बेटा। स्टिर्ड हिलाना यानी मिक्स करना, मिक्स्ड के मीनिंग में एजिटेटेड कह सकते हैं। उसके बाद डैशेस, रन्स, रशेस कुछ भी हो सकता है। फैब्रिक्स मीन स्ट्रक्चर। थ्रेट डेंजर खतरा। चार्टर कहते हैं मंशूर यानी डॉक्यूमेंट के मीनिंग में है, चार्टर डॉक्यूमेंट। और ऑक्स्ट्रेसिज्म क्या होता है, इखराज यानी एक्सक्लूजन।
डिसिसिव यानी डिसीजन से निकला है। फॉर्म एंड कंक्लूसिव ये आपकी एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव्स हैं। माइग्रेशन हिजरत को कहते हैं, रेलोकेशन भी बोला जाता है इसको। सेल्फिश खुद गर्ज को कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ सीकिंग बोल सकते हैं आप। अपहीवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अफरा तफरी, डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर के मीनिंग में इसको बोला जा सकता है। उसके बाद फंडामेंटल बेसिक के मीनिंग में है बुनियादी, मिसट्रीट बुरा सलूक करना, अब्यूज के मीनिंग में है। इंसिडेंस ऑकरेंस वाकया होना, डिसरप्ट खलल डालना, डिस्टर्ब के मीनिंग में है। कोएग्जिस्टेंस शेयर्ड लिविंग यानी इकट्ठा रहना, स्टेबिलिटी तवाज़ुन बरकरार रखना, स्टेडीनेस। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा क्या होता है, सिस्टम को कहते हैं। इंप्लीमेंट अप्लाई को बोला जाता है, सैनिटेशन क्लीनिंग सफाई के मीनिंग में है। लैप्स गोद को कहते हैं नीज, इसका मीनिंग हो सकता है हार्बर शेल्टर यानी कि साया देना, पनाहगाह के मीनिंग में है। कंजर्व करना प्रोटेक्ट करना यानी हिफाजत। बैरियर रुकावट को कहते हैं, ऑब्स्टैकल भी बेटा रुकावट होता है। प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर को कहते हैं। कॉम्बैट लड़ना यानी फाइट के मीनिंग में है। वेरिएशन तब्दीली यानी चेंजेस के मीनिंग में है। तो ये थे मेरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग यानी सिनोनिम, जिनको आपने अच्छे से मेरा बेटा तैयार करना है ग्लॉसरी पे, और बोल्ड अल्फाज पे अपने खास फोकस करना है, और खास तौर पर जो यहाँ पे गेस्ट पेपर पे मेंशन को प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। नेक्स्ट मेरा बेटा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब के लिए आपको मेरा बेटा जो आपकी क्या कहते हैं स्कीम है उसमें मेंशन लिखा हुआ है कि बुक से ही आपकी वर्ब के क्वेश्चन होंगे, लेकिन बुक का मटेरियल जो है मैक्सिमम होप सो उम्मीद है कि किताब की एक्सरसाइज या किताब के अंदर से कोई भी फिक्रा आपसे वर्ब के मीनिंग के तौर पे पूछा जा सकता है। ताहम आपकी एक्सरसाइज में जो कुछ चीजें मेंशन थी वो यहां पे बता दी गई हैं, इनको आपने तरजीह बुनियादों पे करना। कुछ रूल्स अगले पेज पे आपको बताऊंगा, उनको आपने अच्छे से देख लेना है। ये देखिए मेरा बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज से उठाई गई हैं, जैसे कि कमेटी प्लान्स, neither the teacher nor the students were late, each of the candidates had submitted the application, she usually takes her coffee without sugar। ये आपकी क्या क्या कहते हैं जो मॉडल पेपर उसमें ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, since its creation Pakistan has faced many challenges, students must focus their attention, by the end of the year the government will have established Qaid-e-Azam encouraged students to seek careers, many young people are enrolling in technical education now, Pakistan leaders work for the betterment of the people। In his speech Qaid-e-Azam stressed the importance of the national unity। ये भी आपका मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव बेटा आया हुआ है। Kifil should have been more careful in his work, ये भी मॉडल पेपर का हिस्सा था। Shapish might be testing Kifil loyalty with the punishment। If you want to avoid such humiliation, you must follow the given orders, must follow the given orders। इनको लाजमी देखें। उसके बाद ये मेरे बेटा कुछ लाइंस हैं यहाँ पे, यहाँ तक 17 से 23 तक, ये भी एक्सरसाइज का हिस्सा है। आप देखेंगे तो ये लाइंस आपको दी गई हैं, वहां पे क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन ये भी वर्ब के मीनिंग में किसी न किसी फॉर्म से आपसे पूछा जा सकते हैं। तो आपको ये लाइनें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए एज सच। जैसे कि ये आपको क्या कहते हैं टेक्स्ट में आने वाले ऑब्जेक्टिव में भी लाइनें पूछी जा सकती हैं। यहां से फेथ इज लाइक अब्राहम एट द स्टेक बेटा, सेल्फ ऑनरिंग एंड द गॉड ड्रंक इज क्या होता है फेथ। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम फायर ब्लेंड्स बेटा आएगा, ये भी मॉडल पेपर का हिस्सा था। एम्प्टी ऑफ कंकॉर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप, द मुस्लिम वेन्स द ब्लड रन्स थिन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। नो फीलिंग डीपर देन स्किन, हुज सिविलाइजेशन दैट नो मक्का बेंड्स आएगा मेरा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा कोई भी वर्ब में आपसे चीज पूछी जा सकती है शॉर्ट सी, जैसे कि ऑनेस्टी नेवर गोज वेस्टेड, चैरिटी बिगिंस एट होम, कॉमनली आप सुनते हैं 2 and 2 मेक 4 बेटा होगा, ही ऑलवेज स्पीक नहीं स्पीक्स होगा,
मनी मेक्स द मेयर गो बेटा शी लव्स हर कैट वेरी मच, लव्स होगा। वी शैल विजिट मरी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट आ गया शैल वाला ऑप्शन होगा। आई जॉइंड द कॉलेज इन नवंबर, जॉइंड। शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, व्हाट इज शी डूइंग नाउ? द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नो। जब भी बेटा नो आ जाता है तो इस जैमार के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ये याद रखिएगा। अब कुछ फ्यू एग्जांपल्स और कुछ रूल यहां पे बताए, इनको फॉलो करना है। आपसे बुक से हट के भी कोई वर्ब की फॉर्म अगर पूछी जाएंगी तो इनसे ही, इनको इस्तेमाल करते पूछी जाएंगी, तो ये याद रख लेनी आपने। देखिए कुछ कंडीशनल सेंटेंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपको पता हो। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, इफ यू हेल्प हिम, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर पहले प्रेजेंट है, ही विल थैंक यू, विल आएगा, प्रेजेंट आगे विल, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर आप कर दें पास्ट, हेल्प से हेल्प्ड लगा दें तो विल से मेरा बेटा वुड हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशन होती है। और अगर आप हेल्प्ड से हैड हेल्प्ड कर देंगे तो वुड से बेटा वुड हैव आएगा, ये थर्ड कंडीशन है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं ये तीनों कंडीशन, प्रेजेंट सिंपल, आगे फ्यूचर सिंपल, फिर हेल्प से हेल्प्ड हुआ तो विल से वुड हो गया, हेल्प्ड से हैड हेल्प्ड हुआ तो वुड से वुड हैव हो गया। ये याद रखना है आपने कि पीछे हेल्प है तो आगे विल, हेल्प्ड है तो वुड, और हैड हेल्प तो वुड हैव आएगा। वुड दैट ही वर अलाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें अगर कॉमनली बच्चा को करेगा तो ही के साथ वाज लगाएगा, लेकिन यहां पे बेटा वाज नहीं आएगा, ही वर अलाइव। वुड दैट के साथ आपने मेरा बेटा क्या लगाना होता है, सिंगुलर, सिंगुलर लगाना है, प्लूरल सॉरी सिंगुलर नहीं लगा सकते, प्लूरल लगाएंगे, यानी वर लगाएंगे, वाज नहीं आएगा। उसके बाद बेटा एक रूल है, अगर किसी फिक्रे के दो पोर्शन हो, एक में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो आगे मेरा बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, फिक्रा कोई और आ सकता है लेकिन रूल यही लागू होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड, एक और है, अगर विल हैव आ गया तो आगे प्रेजेंट होगा, बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम। इसके अलावा याद रखें मेरा बेटा, अगो, यस्टरडे जैसे अल्फाज आएंगे तो ये पास्ट को जाहिर करते हैं, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अक्सर आंसर में आती है। अगर अगो और यस्टरडे आ जाए तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज द आंसर। टुमारो फ्यूचर, या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, तो विल और शैल वाला बेटा आंसर होगा। और अगर सिंस और फार मेरे बेटों को नजर आ जाता है तो बिन वाला ऑप्शन मस्ट होगा। वो हैज बिन भी हो सकता है, हैव बिन भी या हैड बिन भी, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बेटा देख लेना है। उसके बाद जैसे इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया, पीछे हैज बिन लगा दिया। यूनिवर्सल ट्रुथ मेरा बेटा जब आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को आपने लाजमी इजाफा करना, जैसे कि द सन राइज कभी भी नहीं होता, राइजेज होता है। द सन सेट नहीं होता, हमेशा सेट्स होता है। अर्थ रिवॉल्व नहीं होता, अर्थ रिवॉल्व्स होता है। हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ में एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। सिंस और फॉर में बिन वाला इजाफा लाजमी होगा। अगो या यस्टरडे पास्ट है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। टुमारो आ गया तो फ्यूचर है तो विल और शैल वाला ऑप्शन होगा। और अगर दो फिक्रे के हिस्से हैं, पहले में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो आगे सेकंड फॉर्म होगी, और अगर विल हैव है तो आगे प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और वुड दैट के साथ हमेशा आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाना है, वो प्लूरल लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाएंगे मेरा बेटा। बाकी कंडीशनल सेंटेंस आपको ऊपर बता दिए गए। अब उसके बाद आखिरी 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपको टेक्स्ट में मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव आ सकती हैं, तो बुक की कोई भी लाइन मेरा बेटा आपसे पूछी जा सकती है, यहां पे आपको दी, आप सारी नोट कर लें। मैं रैंडमली कुछ आपको बता देता हूं क्योंकि इतने ज्यादा डिस्कस करना मेरे लिए मुश्किल है मेरा बेटा, तो आपने कोशिश करनी कि एक्सरसाइज में मौजूद, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव अगर कोई है तो उनको अच्छे से कर ले, लेकिन बुक रीडिंग आपने अच्छे से करनी है। खासतौर पर फिगर कहीं पे है, टेबल कहीं पे है तो उनको अच्छे से देखें कि, और शॉर्ट सी कोई लाइन है तो वो कोई भी उठा के दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताता हूं, द मुस्लिम फेस्ड रेटलनेस फॉर द फॉलोइंग इस्लाम, क्या, क्रूल ट्रीटमेंट, इसको लाजमी देखें। वेयर डज द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का लाई अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, साउथ वेस्टर्न हिजाज, ठीक है। मुस्लिम फेस्ड क्या, एक्सक्लूजन। इन विच ईयर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न 571, एट विच एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉस हजरत आमिना 6 years,
कितने 6 ईयर। विच क्वालिटी वॉज गिवन टू रसूल फॉर बीइंग ट्रस्टवर्दी और ट्रूथफुलनेस के लिए अल सादिक और अल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। कौन सा प्रोफेशन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का था? ट्रेडर, तिजारत। और किस महीने में पहली वही नाज़िल हुई? रमजान बेटा। और वही लाते कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। व्हाट डिड द मैसेज ऑफ तौहीद चैलेंज इन मक्का? आइडोलेट्री। ओके। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना? जब मक्का से मदीना हिजरत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हिजर। ठीक है जी, उसको माइग्रेशन बोला जाता है। विच बैटल इज नाउन एज द फर्स्ट मेजर मुस्लिम विक्ट्री? बदर, पहली लड़ाई मुसलमानों की बदर। और कनक्वेस्ट ऑफ मक्का 8 हिजरी। कनक्वेस्ट ऑफ मक्का 8 हिजरी मेरा बेटा। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु परफॉर्म हज कब किया? 10 हिजरी। 10 हिजरी। उसके बाद व्हाट डिड द कायद से इज हार्डर देन फाइटिंग फॉर फ्रीडम, यानी रनेगा गवर्नमेंट। What did enemies hope to do? Pakistan destroy it early. What does Qaid say about manual labor? लेबर के बारे में क्या था? Is honorable. What is the tone of the poem? A bird came down to the walk. Calm and reflective. What does the word angle? ठीक है, bird's hunting instinct. How does the bird respond to the speaker? It flies away. उसके बाद what does the bird refusal to the crumb symbolize? freedom बेटा। which city पाकिस्तान का जहां पे टेम्परेचर ज्यादा या हीट वेव्स का जिक्र है वो कराची, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा। which SDG नंबर फोकस ऑन क्लाइमेट एक्शन? 13। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ SDG कितने स्टैब्लिश हैं? 17। कितने? 17। और 2022 में 51 डिग्री टेम्परेचर कहां पाकिस्तान में नोट किया गया? जैकबाबाद में। और व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं? कितने परसेंट? 30% ऑलरेडी बेटा मेल्ट हो चुके हैं। विच रिवर इज मेनली फेड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर इन पाकिस्तान? इंडस। विच रीजन इज फेसिंग फ्रीक्वेंट ड्राउट? जहां पे पानी की कमी होती है अक्सर? थर पारकर में अक्सर पानी की कमी होती है। उसके बाद what does the rising sun symbolize? beginning of the journey। ठीक है, उसके बाद what does the lapse of their mother symbolize? safety and comfort। what percentage of the human body is composed of water? इंसानी जिस्म के अंदर पानी कितना है? 60%। और फ्रेश वाटर कितना है? 3%। फ्रेश वाटर कितना है? 3%। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मेरे बेटा। उसके बाद क्लीन वाटर जरूरी है किसके लिए? कुकिंग के लिए। ओके। उसके बाद क्लीन वाटर कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पब्लिक हेल्थ में इन्वॉल्व है बेटा। और एग्रीकल्चरल रन ऑफ खतरनाक है किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ के लिए। पानी की कमी हो तो क्या होता है? फूड शॉर्टेज हो जाती है। हु कमांडेड द बिल्डिंग टू द पैलेस इन द स्टोरी ऑफ शापिश? हाउ लॉन्ग डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस लिंगर? 3 years। कितने साल? 3 साल। How long was Kifil told the remain seated on the invisible chair till noon? Who is Ibn? क्या था in the story? A noble man। What day is specially mentioned in the poem? Sunday क्योंकि पोइम का नाम है उसमें शामिल है। Blue black gold is an example of imagery। ठीक है जी। उसके बाद how should the Muslim be drunk? God drunk। What saved Abraham from the fire? Strong faith in Allah। मेरे बेटा यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप इनको नोट कर ले। ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स आप कोशिश करें टेक्स्ट में जो लिखी हुई हैं ये सारी आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि इन सब को यहाँ पे डिस्कस करना जो है वो वीडियो और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी मेरे बेटा। तो ये फाइल भी आपको शेयर कर दी जाएगी, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। उसके बाद व्हाट टास्क डज डैरी स्टार्ट आफ्टर वीडिंग द ओवरऑल? वॉशिंग डेल्फ यानी वॉशिंग डिशेस। व्हाट डिड दे टाई द रूप टू अ chair? What instrument did Barry carry? Mandolin। The melting of glaciers initially causes flood। क्या मेरा बेटा? floods। और पोएम रुबायात के राइटर कौन से हैं? अलामा इकबाल। Who is the author of the Echoing Green? William
black. और in the end of the beginning Dairy thinks woman work is easy. आपने कोशिश करनी है मेरे बेटा इसके अंदर पोएम्स के जो थीम्स हैं उनको लाजमी मेरा बेटा पता हो, राइटर पोएम के कौन से हैं ये लाजमी पता हो। आपसे एक या दो ऑब्जेक्टिव आपसे थीम या राइटर के अबाउट पूछा जा सकता है। तो यूं मेरा बेटा आपको ऑब्जेक्टिव के अबाउट मुकम्मल वजाहत बता दी गई। इसके अलावा आपको सजेस्ट करूंगा मेरा बेटा कि आपने करना क्या है, फिर दोबारा ग्लॉसरी उस पे फोकस करना है आपने, ग्लॉसरी पे खास फोकस। फिर एक्सरसाइज खास फोकस करना है आपने। एक्सरसाइज में स्पेशली वर्ब वाले क्वेश्चंस, वर्ड्स मीनिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इन पे आपने मेरे बेटा खास फोकस करना है। इंशाल्लाह आप 20/20 नंबर ले सकते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे। आप इस वीडियो को मेरा बेटा अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तुलबा तालिबात इस चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को इस चैनल के साथ अटैच करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकें और यहाँ से मुस्तफीज हो सकें। और ये फाइल जो है मेरा बेटा आपको व्हाट्सएप चैनल पर कल इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। अभी आप YouTube से एक बार ये वीडियो सुन लें, ताकि आप एक बार वीडियो सुन लेंगे तो आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। स्पेशली खास तौर पर जो सिनोनिम्स हैं जिनकी ज्यादा मुश्किल बच्चों को पेश आती है तो वो आई होप सो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर ये वीडियो सुन लेंगे। तो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताए उनको फॉलो करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट HM आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।